क्रांतिकारी नेता है जी, बलविंदर सिंह जी है, यूथ नेता है ये। सुखविंदर सिंह जी है ये, हमारे जो सुंदर सिंह है साथी हमारे हिसाब से उनके मित्र हैं। तो इन लोगों को हमने कोई लीड दी, इन लोगों को जो आप चौधरी वीरेंद्र सिंह जी और आप जो आदेश हमारे को आज सौंप के जाओगे, इस पे ये सारे मिलकर काम करें। अब मेरी मैं ये सारे ये मैं कर सकूँ। और अब तो इस वीरेंद्र सिंह जी आपसे भाई अपील करेंगे। ये तो बोल दिए सारे ना, ये नंबर दूंगा मैं सबके बहन जी को, और ये मेरी जिम्मेवारी है। बहन जी से बेशक आप देख लेना, नंबर दूंगा आपके और नाम दिए जाएंगे। अब हमारा निवेदन है माननीय चौधरी वीरेंद्र सिंह जी से। देखिए, मैंने नड़वा विधानसभा जो हमारा क्षेत्र है, इससे कांग्रेस पार्टी से अपना फॉर्म, अपना बायोडाटा अभी जमा करवा दिया। पीसीसी हमारा जो ऑफिस है चंडीगढ़ में, वहां पे मैंने अपनी दावेदारी जता दी है, और उसके लिए मैंने सारा अपना बायोडाटा भी लगा दिया, मेंबरशिप की पर्ची भी कटवा ली। इसी के साथ साथ जो हमारी जो भी फीस रखी गई थी वो फीस भी मैंने भर दी। और मेरी सोच है कि मैं नड़वा विधानसभा क्षेत्र से, क्योंकि मेरी बहुत सालों से सोच है, मैं वर्ष 2008 से लगा हुआ हूं, जब से ये हल्का बना है। मेरी सोच है नड़वा विधानसभा क्षेत्र, और मैं चाहता हूं कि मैं नड़वा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ूं। अगर पार्टी का आदेश हुआ, अगर पार्टी टिकट देगी, तो मैं नड़वा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ूंगा। देखिए, जैसा कि मैंने अभी कहा कि मैं 2008 से लगा हुआ हूं, क्योंकि मैं छात्र नेता रहा हूं। 10 साल मैंने छात्र राजनीति की है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष रहा। ये जो शहरी क्षेत्र है हमारा, यहाँ करीबन 47,000 वोट हैं। इसी क्षेत्र में मैं किसी घर में घुस जाऊं, किसी में चला जाऊं, सारे लोग मुझे जानते हैं। कोई मुझे बोका के नाम से जानता है, तो कोई उदयवीर सिंह पूनिया के नाम से जानता है, लेकिन मुझे इस इलाके के सभी लोग जानते हैं। रही बात मेरी जो विगत की जो गतिविधियां हैं, इसमें आप सभी जानते हैं 2009 में मैंने एक बहुत बड़ी रैली की थी आजाद नगर में, बोस्टल जेल के सामने, जिसमें हजारों लोग आए थे, जिसके माननीय मुख्यमंत्री थे चौधरी वीरेंद्र सिंह जी। और इसी के साथ साथ उसके बाद 2014 में मैंने एक रैली की मंगाड़ी गांव में। उस रैली में भी हजारों की तादाद में लोग पहुंचे थे और बहुत बड़ी रैली हुई थी। और उसके बाद 2019 में भी मैंने ढाया गांव में एक बहुत बड़ा सम्मेलन किया था, जिसमें बहुत हजारों तक की तादाद में लोग पहुंचे थे। तो मैं इस हल्के में शुरू से सक्रिय हूं और सक्रियता से इससे जुड़ा हुआ हूं, और मैं एक्टिव रहता हूं यहाँ पे। और जहां तक इस क्षेत्र में मेरी गतिविधियों में, जाट कॉलेज का जब स्टूडेंट होता था तब भी मैं इसी इलाके में रहता था। मैं डिफेंस कॉलोनी में, सेक्टर 15 में, मैं कितनी जगह पे रहा हूं। तो यहाँ पर तो मुझे तकरीबन जन मुझे जानता है, और छात्र नेता होने का मुझे भरपूर फायदा इस इलाके में के लोगों ने हमेशा मेरे आंदोलनों में, जो भी मैंने आंदोलन किया, जो भी मैंने रैली की, उसमें बढ़ चढ़ कर लोगों ने मेरा सहयोग किया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहता हूं कि ये हमारे जो जनप्रतिनिधि रहे, जो यहाँ से जो भी विधायक बना, उसने इस इलाके पर कोई ध्यान नहीं दिया। आप पानी की नहरी पानी की तो समस्या है ही है। इस इलाके में पीने के पानी की भी बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं। पीने का पानी लोगों को उपलब्ध नहीं होता। और यही नहीं, कई गांव में तो पानी भरा हुआ है, बरसात का पानी भर जाता है, बुरा हाल है। मतलब जितना बुरा हाल इस नड़वा विधानसभा क्षेत्र, जो कि शहरी, आधा इसका भाग जो शहरी क्षेत्र में आता है, उसके बाद भी इन नड़वा विधानसभा क्षेत्र पर ना तो वर्तमान सरकार का कोई भी वर्तमान सरकार का कोई भी इस पर ध्यान नहीं है, इस क्षेत्र पर। और ना हमारे कोई भी प्रतिनिधि रहे हो, जनप्रतिनिधि यहाँ से इस इलाके में सिर्फ उन लोगों ने अपना और अपने परिवार का पालन पोषण किया। इस इलाके के लोगों की समस्याओं के लिए किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिया उन लोगों ने। देखिए, जहां तक बात है आगामी विधानसभा चुनाव की, एक बात मैं बड़े दावे से कह सकता हूं, पूरे देश में श्री राहुल गांधी जी की, हमारे जो नेता है श्री राहुल गांधी जी, उसकी यात्रा से जो नौजवान जो साथी हैं
वो राहुल जी के प्रति आकर्षित हुए हैं और राहुल जी इस देश के एक बहुत बड़े नेता के रूप में उभर रहे हैं और उसी का फायदा हमारे हरियाणा प्रदेश कांग्रेस को भी मिला। श्री राहुल गांधी जी की बदौलत आज पूरे हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस की लहर है और कांग्रेस की लहर इतनी जबरदस्त है कि हो सकता है कि कांग्रेस जो चौधरी देवीलाल जी का रिकॉर्ड रहा 1987 का, उसको भी ध्वस्त कर सकती है। जहां तक बात है हिसार लोकसभा क्षेत्र की, यहाँ पे 9 विधानसभा क्षेत्र है। इन 9 की 9 विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस पार्टी जिन भी उम्मीदवारों को अगर सोच समझ के जातीय समीकरण बिठा के मैदान में उतारेगी तो मैं निश्चित तौर पे दावा करता हूं कि यहाँ की सभी 9 की 9 लोकसभा की सीटें कांग्रेस पार्टी जीतेगी और कांग्रेस पार्टी जिसको भी इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएगी वो हाईकमान का काम है, उनके नेतृत्व में इस प्रदेश का विकास होगा। इसी के साथ साथ एक बात और कहूंगा कि हमारे जो नेता हैं उन्होंने यात्राओं का एक दौर चला रखा है। आज कुमारी शैलजा जी और चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में अम्बाड़ा में पद यात्रा की जा रही है। इन यात्राओं से कांग्रेस पार्टी को फायदा होगा और मेरा तो एक निवेदन है कुमारी शैलजा जी से कि वो चुनाव मैदान में उतरे और चुनाव मैदान में जो भी विधानसभा क्षेत्र वो चुने, चुनाव मैदान में उतरकर गरीब आदमी को, खास तौर पर कमेरा जो वर्ग है वो देख रहा है उनकी तरफ बड़ी आशा भरी निगाहों से कि कुमारी शैलजा जी जरूर चुनाव मैदान में उतरकर इस जो हमारा गरीब है, कमेरा है, उसका नेतृत्व विहीन रहा है। अभी तक कमेरे को कोई हमारे यहाँ इस प्रदेश में कोई जगह नहीं मिली है नेतृत्व करने की, तो कुमारी शैलजा एक बढ़िया नेतृत्व दे सकती है, ऐसी मेरी सोच है।